पाकिस्तान आजकल सैलाब में डूबा हुआ है। कभी आपने सोचा कि पंजाब में बहने वाले 5 दरियाओं में कौन सा दरिया कितना अहम है? ये सैलाब आखिर पाकिस्तान को ही क्यों डुबोता है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या हमारी नाकामियों की दास्तान? मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सैलाब की हालिया सूरत हाल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पंजाब में बहने वाले दरियाओं के चंद फैक्ट्स बताता चलूं। पंजाब में तेज तरीन पानी के बहाव वाला दरिया रावी, जो तकरीबन 725 किलोमीटर तवील है, यह हिमालय पर्वतों के दरमियान हिमाचल प्रदेश इंडिया से निकलता है और लाहौर के पास बहते हुए जनूबी पंजाब में अहमदपुर शहर के करीब दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसके पानी का हमदर्द भारत है। मिट्टी और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बायस इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा दरिया कहा जाता है। तिब्बत की झील, लांगा और फिर हिमालय से आने वाले दरिया सतलुज पर भी इंडिया की हकमियत है। ये दरिया पाकिस्तान में बहावलपुर के करीब चनाब में मिलता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। दरिया झेलम 750 किलोमीटर तवील है। ये दरिया मकबूजा जम्मू कश्मीर के एक चश्मे से निकलता है और फिर मुजफ्फराबाद से होता हुआ पाकिस्तानी पंजाब में मुड़ता है। दरिया झेलम जंग के करीब त्रिमो हेडवर्क्स के मुकाम पर चनाब में जा मिलता है। मंगला डैम इसी दरिया पर बनाया गया है। तारीख का मुताला करें तो इसी झेलम दरिया के संगम पर सिकंदर आजम और राजा पोरस की फौजों में तसादम हुआ था। चिनाब हिंदुस्तानी रियासत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से निकलता है, जिसकी लंबाई 974 किलोमीटर है। ये बहावलपुर के मगरब में सतलुज को अपने अंदर शामिल कर लेता है। दरिया चनाब का पानी इंडस वाटर मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से में है और ये पंजाब के नहरी निज़ाम की बैकबोन है। जनूबी एशिया का सबसे लंबा दरिया सिंध 3200 किलोमीटर तवील है। ये तिब्बत के करीब बुलंद पहाड़ों से निकलता है और लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ मैदानी इलाकों में उतरता है और आखिर में कराची के करीब बहर अरब में जा गिरता है। यही दरिया कदीम सिंधु तहजीब का मरकज हुआ करता था। दोस्तों, रवा बरस मानसून के दौरान गैर मामूली बारिशें रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से भारतीय पंजाब से आने वाले 3 बड़े दरियाओं में फ्लड की सूरत देखने को मिल रही है। आज इसी सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है और आने वाले दिनों में ये आफत मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त पंजाब के कई इजलास ज़ेरे आब हैं और आज के दिन तक 1500 के करीब देहात मुकम्मल मुतासिर और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए बनाए जाने वाले इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, जिनका नाम इनाम हैदर मलिक है। यहाँ आज़ादी से लेकर आज तक कई सैलाब आए। वफाकी फ्लड कमीशन के मुताबिक 1950 से 2010 के दरमियान 28 बड़े दरियाई सैलाब आए। पंजाब की तारीख का सबसे तबाहकुन सैलाब 1992 में आया, जब दरिया झेलम और चनाब में गैर मामूली तूफ़ानी ने हज़ारों अफराद की जान ली और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसी तरह से 2010 के सैलाब ने भी पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। तब पाकिस्तान का 1/5 यानी 20% इलाका पानी में डूब गया था। आपको याद होगा, तब तुर्क सदर तैयब अर्दगान के अहलिया ने अपनी कीमती नेकलेस अपने गले से उतारकर सैलाब मुतासिरीन को डोनेट कर दिया था। यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। खातून अव्वल की निगाह उस कीमती हार पर पड़ी तो उसे सैलाब मुतासिरीन की मदद की बजाय खुद ही रख लिया। 2015 में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने FIA को हिदायत की थी कि चोरी शुदा कीमती हार ढूंढा जाए और फिर तफ्तीश के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह इतराफ़ किया कि वो कीमती नेकलेस उनके पास है। बाद में वो नेकलेस सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती इदारे WMO की तहकीक के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में शदीद बारिशें होती हैं जो सैलाब का बाइस बनती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग सैलाब की अहम वजह है। मौसमियाती तब्दीली बारिशों के पैटर्न को मुतासिर कर रही है। दीगर अवामिल में ग्रीन हाउस गैसों का अखराज, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा और ग्लेशियर्स के पिघलाव भी शामिल हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स रखने वाले ममालिक में शामिल है। 2011 से 2020 के दरमियान हिंदुकुश और हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार गुज़श्ता दहाई के मुकाबले में 65% ज्यादा रही। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जंगलात मुल्क के सिर्फ 5.23% हिस्से पर फैले हैं। 2001 से 2024 तक पाकिस्तान में तकरीबन 8% दरख्त गैर कानूनी तौर पर काटे गए। जंगलात पानी जज़्ब करने और सैलाब को रोकने में कुदरती बफर का काम देते हैं और जंगलात की कटाई की वजह से सैलाबी सूरत शदीद से शदीद तर होती जा रही है। सैलाब की तबाहकारियों के पसे पर्दा एक अहम वजह यह भी है कि हमारे पास पानी जखीरा करने का कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं। इरसा चेयरमैन के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 8% पानी जखीरा कर सकता है, जबकि भारत 33% जखीरा करने की सलाहियत रखता है। इंडिया अपने मुल्क में डैम बना रहा है, जबकि हमारे सियासतदान अवाम को उल्लू
आप जानते ही होंगे कि जुलाई 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दिया मीर भाषा और महमद डैम फंड कायम किया। उन्होंने अपनी जेब से 1 मिलियन रुपए जमा कराए और पाकिस्तानियों बिलखसूस बैरून मुल्क मुकीम अफराद से चंदा देने की अपील की। 2019 तक तकरीबन 11 अरब रुपए जमा हुए थे, लेकिन फिर साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद अवामी दिलचस्पी भी खत्म हो गई और फंड तकरीबन गैर फाल हो गया। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में कालाबाग डैम पर हमेशा सियासत होती रही है। अदम तशद्दुद का प्रचार करने वाले बादशाह खान के साहबजादे खान अब्दुल वली खान ने एक बार कहा था, कालाबाग डैम की तामीर रोकने के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और अगर मुझे जिस्म से बम बांध कर डैम को उड़ाना भी पड़ा तो ये भी कर गुजरूंगा। याद रहे कि कालाबाग डैम दरिया सिंध पर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जिसका मकसद बिजली पैदा करना और पानी जखीरा करना है। ये डैम 55 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करके हर साल सैलाबी नुकसान को कम कर सकता है। आज की बात करें तो सैलाब ने न सिर्फ घरों बल्कि फसलों को भी तबाह किया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं, जिससे किसानों को अरबों रुपए का नुकसान का अंदेशा है। आने वाले चंद महीनों में इजनास की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे महंगाई बढ़ने की तवक्को है। अगर हम सिर्फ शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ का दरिया रावी कई अशरों से सूख चुका था। आपने वो मशहूर गाना तो सुना होगा, जे राबे विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। लेकिन अब रावी में पानी आ चुका है और इतनी बड़ी मिकदार में आया है कि सैलाब आने से आसपास की बस्तियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कच्ची बस्तियां तो एक तरफ, बल्कि रावी के संगम पर वाकई कई पॉश हाउसिंग सोसाइटीज भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हालिया सैलाब के दिनों में साबिक वजीर आजम इमरान खान का एक इंटरव्यू बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें इमरान खान का कहना था कि अलीम खान ने रावी के रिवर बड पर कई हजार कनाल की गैर कानूनी अराजी खरीदी थी और वह मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठा था कि मुझसे एनओसी दिलवाऊंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। रेजिम चेंज के बाद अलीम खान को एनओसी जारी कर दिया गया और आज पाक सोसाइटी दरिया रावी में डूब चुकी है। वतन अजीज की सलामती की दुआ के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।